अरब की सरजमीन जब एक जहलत के दौर से गुजर रही थी तो बेटियों का कत्लेआम किया जाता था। कहीं जिंदा दफनाया जाता था तो कहीं मां की कोख से ही बेटियों का वजूद खत्म किया जाता था। औरत को नीच और जलील निगाहों से देखा जाता था। बेटी को ताना समझते थे। लेकिन जब अरब की सरजमीन पर रहमतल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो बेटियों को जिंदा रहने और इज्जत से जीने की उम्मीद नजर आई। दुनिया के तकरीबन हर एक मजहब में जहां औरत को आला मकाम दिया जाता है, वहीं मजहब इस्लाम में भी औरत की इज्जत, असमत और कद्र को एक आला मकाम हासिल है। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में भी आज हमें फिर वो जमाना याद आता है, क्योंकि जब आए रोज हम अपने इर्द गिर्द किसी औरत को जुल्म, ज्यादती या फिर असमत दरी का शिकार होते हुए देख रहे हैं। गर्चे हुकूमत और सरकारें आज के दौर में भी औरत की इज्जत और आबरू को तहफ्फुज देने के लिए बुलंद बांग दावे कर रही है। जगह जगह, गली गली, नगर नगर इस बारे में बेदारी कैंप मुनक्किद कर रही है। सख्त से सख्त कानून लाने और अमलाने के दावे कर रही है। लेकिन जमीनी सतह पर ये वादे महज दिखावे और कागजी लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आज एक बार फिर हम उस मसले के हवाले से बात करेंगे जिस मसले को लेकर कश्मीर क्राउन रोज़ अव्वल से ही न सिर्फ एक मुहिम छेड़ चुका है, बल्कि हम हमेशा से अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त और इफ़्फ़तों की बात करते हैं। चाहे हमारे पास आज तक कोई भी ख़ातून घरेलू मामलात या उनके जो काम काज का माहौल है, किसी भी लिहाज से किसी भी ख़ातून के साथ आज तक अगर ज़्यादती हुई तो हमेशा हम सुनने की कोशिश करते हैं, उसके बाद रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार हमारी ख़वातीन की इज़्ज़त वतन अज़ीज़ की शान और जान है, और चाहे हम इंसानी अक़दार के लिहाज से बात करें या फिर हमारा मुआशरा, हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है कि आप ख़वातीन की इज़्ज़त, इफ़्फ़त और समाजी बराबरी के लिहाज से अपना किरदार बखूबी निभाएं। बहरहाल हम बिल्कुल भी वो सहाफ़त नहीं चाहते हैं जहाँ पर हम किसी की आवाज़ को दबाएं। हम शोर मचाते हैं जब भी हमारे पास कोई भी मुतासरा शख्स आके अपनी फरियाद सुनाने के लिए आवाज़ बुलंद करता है। नाज़रीन, कई एक मामलात हमारे मुआशरे में हो रहे हैं, लेकिन इस मुआशरे में जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है या हमारी सोच का ताल्लुक़ है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से हम बातों को छुपाएं। कभी कभार हम विक्टिम्स, अक्सर ये देखा गया है, जो मुतासरा लोग होते हैं, जो दरिंदगी के शिकार होते हैं, जो किसी फेक डॉक्टर के इलाज की वजह से जिनकी जानों के साथ खेला जाता है, और हमारी हमदर्दी, मैंने ये सोचा है, हमेशा मुजरिम के साथ होती है। बहरहाल नहीं होनी चाहिए। आज मसला कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम जितने भी डॉक्टर्स वादी कश्मीर में, दूर दराज इलाकों में, शहरों में, कस्बों में अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देते हैं, उनको मेरा सलाम, उनको कश्मीर क्राउन का सलाम। जितने भी डॉक्टर्स मुझे देखते हैं और जो डॉक्टर साहिबान इस वक्त कश्मीर क्राउन देखते हैं, दिल की अमी गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप रब्बे ज़ुल-जलाल के बाद ज़िंदगियाँ बांटते हैं। आप अस्पतालों में ज़िंदगियाँ बांटते हैं मौत के बजाय। मेरा सलाम आपको, हमारी टीम का सलाम आपको, क्योंकि आप
दिन रात एक करके हमारी ख्वातीन का, हमारे बच्चों का, हमारे बुज़ुर्गों का इलाज करते हैं, और रब्बे ज़ुल जलाल ने आप सब लोगों को इसके लिए चुना है, और इसे अपना फरीज़ा समझिए और खुशकिस्मती भी समझिए। बहरहाल आज मसला है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का। गौर से सुनिए। आपने हाल ही में देखा होगा कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के ख़िलाफ़ एक ख़ातून सामने आई। उन्होंने कहा कि उनको हैरेस किया जा रहा है काम के नाम पे, बाकी जो दफ्तरी मामलात होते हैं उनके नाम पे मुबैना तौर पर। हम कोई फ़ैसला नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि हमें पूरा हक़ देना चाहिए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर समीर मत्तू को भी कश्मीर क्राउन के साथ बात करने की। बहरहाल डॉक्टर समीर मत्तू साहब, हम कोशिश करेंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी कॉल्स की, आप मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आप ख़ुद समझ सकते हैं। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी। मैं अपने रिपोर्टर्स को ज़रूर भेजूंगा। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उससे क्या साबित करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ एक ख़ातून ने ये कहा कि वो उनको हैरेस कर रहे हैं। पहले हमें प्रोफेशनली जो इथिक्स होती हैं उसको समझना चाहिए। ख़वातीन की इज़्ज़त क्या होती है, ख़वातीन के साथ कैसे पेश आना होता है, वो बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोफेशनल कोड होता है, एक प्रोफेशनल इथिक्स होती है, वो आज समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इस खातून ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इनको इतना ज़्यादा हैरेस किया गया, इतना ज़्यादा हैरेस किया गया। आप ख़ुद समझिए, हैरेसमेंट की लेवल इनके मुताबिक ये है कि इन्होंने न सिर्फ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को लिखा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, कंप्लेंट की। इनके मुताबिक अप्रैल में कंप्लेंट की गई है, अप्रैल में कंप्लेंट की गई है बाज़ाब्ता तौर पर कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो हैं डॉक्टर समीर मत्तू, जिनका ताल्लुक जम्मू से है, शायद मुझे नहीं पता, डॉक्टर समीर मत्तू जिनको हेल्थ डायरेक्टर बनाया गया कश्मीर में, तो डॉक्टर समीर मत्तू इस मुतासरा डॉक्टर साहिबा, जिनका नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं, जिनका एड्रेस हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम बाज़ाब्ता तौर पर फॉलो करेंगे सारा कुछ जो इथिकली हमें पॉसिबल होगा। डॉक्टर समीर मत्तू के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर हैरेसमेंट कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी को अप्रैल में की जाती है इनके मुताबिक, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहिब तकरीबन कुछ अरसे तक उसका जवाब नहीं देते हैं। क्या चीफ सेक्रेटरी साहिब ने नज़रअंदाज किया, वो भी बहस करने के काबिल है। अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें, ख़वातीन के हवाले से नाजरीन आप गौर से सुनिएगा। वतन अजीज़ की जो बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़ातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस ख़ातून ने हमारी माँओं, हमारी बहनों, हमारे बच्चों, हमारे बुज़ुर्गों का इलाज 25 साल तक किया। 25 साल तक ये अपना फ़र्ज़ निभा रही है। 25 साल। मोस्ट सीनियर कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद समझिए कि जिस डॉक्टर साहिबा ने हमारे बच्चों का इलाज किया, हमारे खातून का इलाज किया, हमारी ख़वातीन का इलाज किया, हमारा इलाज किया, 25 साल तक वतन अजीज़ के बच्चे का इलाज किया, वो खातून क्लेम कर रही है आज तक न जाने कितने डायरेक्टर्स आए। इनके मुताबिक डॉक्टर समीर मत्तू के खिलाफ इन्हें कंप्लेंट की अप्रैल में। चीफ सेक्रेटरी साहब कोई जवाब नहीं देते हैं। बहरहाल चीफ सेक्रेटरी साहब से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि ख़वातीन अगर एक व्हाट्सएप कंप्लेंट करें तो जो कवानीन है ख़वातीन के हवाले से वो काफ़ी सख्त हैं। तो कानून के मुताबिक डॉक्टर समीर मत्तू साहब को आपको उसी वक्त फ़िलहाल कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर शिफ्ट कराना था। ये बच्चा डिमांड कर रहा है कश्मीर का।
और ये कानून भी है, अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ खासकर वीमेन कंप्लेंट करती है हैरेसमेंट की, तो आपको उसी वक्त, सुब्रमण्यम साहब, अगर आपके पास कंप्लेंट पहुंच गई थी तो आपको उसी वक्त डॉक्टर समीर मत्तू को कुर्सी से शिफ्ट करना था। बहरहाल आपने नहीं किया। लेकिन ये खातून, ये डॉक्टर साहिबा जिनने 25 साल लगातार इस कौम की खिदमत की, ये हाइट देखिए आप, इनके मुताबिक इसने हर एक अफसर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। शायद मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेरे अल्फाज तो यही होंगे, आप मुझे भी लिखिए, अर्नब गोस्वामी लिखिए, कुछ और लिखिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, हम हमेशा सच्चाई, अच्छाई और भलाई का साथ देंगे। मैं इनका फेवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एक 25 साला डॉक्टर साहिबा गलत है, अगर एक 25 साला वो खातून गलत है जिन्होंने हमारे समाज की खिदमत की, तो शायद इस कश्मीर की हर खातून, शायद इस कश्मीर की हर बहन, शायद इस कश्मीर की हर माँ जो हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को जन्म देती है, शायद वो हर एक खातून गलत है। उसके बाद ये डॉक्टर साहिबा हर एक अफसर के पास जाके अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास जाती है, यही कंप्लेन लेके कि इनका हैरेसमेंट किया जा रहा है, और अल्टीमेटली इंटरवीन करते हैं रियासत के एलजी। ये इनका बयान है जो ऑफ द कैमरा हमने सुना। हम आपको ये सारा कुछ दिखाते भी, हम आपको ये सारा कुछ सुनाते भी, लेकिन हमारा पेशा इजाजत नहीं देता है। हम हर एक की इंटेग्रिटी, हम पूरा मौका देंगे डॉक्टर समीर मत्तू को भी इस हवाले से बोलने का। समीर मत्तू साहब, अगर आपके पास कोई लफ्ज़ है, मैंने आपको 50 बार फ़ोन किया, मैंने आपके डिप्टी डायरेक्टर को फ़ोन किया, अगर आपके पास बोलने के लिए अल्फाज हैं तो आप मेरे साथ 1 to 1 बात कीजिए, 1 to 1 बात कीजिए मेरे साथ, मैं ज़रूर आपको भी मौका दूंगा। जिस तरह से आए रोज हम इस औरत को जुल्म और ज्यादती का शिकार होकर बेबस, लाचार और बेयारो मददगार देख रहे हैं, तो यूं लगता है कि कानून खुद माजूर हो गया है। ये औरत जो हर बार किसी न किसी तरीके से बेइज्जत हो रही है, जिसकी जिस्मानी कुव्वत को देखकर मर्द अपनी मर्दानगी का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, जिसके शर्मो हया वाली सीरत को बेगैरत और बुज़दिल मर्द अपने पैरों तले रौंद कर चले जाते हैं। कौन है ये औरत? किसी की बेटी, किसी की माँ, या फिर किसी की बहू? है तो हमारी ही ना। मैं विक्टिम जो डॉक्टर साहिबा है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मेरी नोटिस में कश्मीर क्राउन के मुदीर आला होने की हैसियत से, एडिटर इन चीफ होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ बनता था आपका सुनना। आखिरकार जो इंसाफ की गुहार आप लगा रही हैं गुज़िश्ता कुछ माह से, मामला क्या है? इंक्वायरी की गई है, क्या आपको इंक्वायरी पे भरोसा है? क्या आखिरकार ये जो मामला पेश आए, अपने लोग भी आपके ख़िलाफ़ हैं, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर है या बाकी जो डायरेक्टर ऑफिस में जो लेडीज़ हैं, मैं पहले तमाम व्यूअर्स के लिए बता दूं कि कुछ लेडीज़ ने ये लिखा है कि वी द फीमेल ऑफिसर्स, subordinate female staff members working in Directorate of Health Services Kashmir strongly condemn the malicious and false and frivolous campaign being run by vested interests to malign the image of present Director Health Services Kashmir Dr. Sameer Mattu, who is a thorough gentleman and possesses professionalism of highest order. बहरहाल ये आपने खुद देखा, जो आपकी कलीग्स कल तक आपके साथ थे, आज आप क्राउड से अलग हो गए, आपको इस क्राउड ने अकेला छोड़ दिया। इस सैलाब में आप झुंड में थे कल तक, आज आप अकेले हैं। तो बताइए थोड़ा सा हमें
हम समझ सकते हैं आपका दर्द भी, आपका पेन भी। एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कैसे आपको पावर के साथ लड़ना है वो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हमें समझा दीजिए। मेरे अपने कुलीग्स मेरे ख़िलाफ़ आज जो बोल रहे हैं ये वही लोग हैं जो मेरे साथ था कल तक थे, और उनमें से कुछ लोग वो भी हैं जिनको इसके बारे में पूरी सच्चाई पता है, और इसके बावजूद अच्छा, वो, पता है? जी हाँ, इसके बावजूद वो इसमें निकले और मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और जज जूरी सब कुछ वो खुद बन रहे हैं। जबकि ये बात शुरू हुई है एक फ़ोन कॉल से। डॉक्टर समीर मट्टू ने जो मुझे कॉल किया था 13 दिसंबर की रात को, तब से शुरू हुई है। तो ये न तो विटनेस हैं, न तो इनका कोई इसमें ये बनता है कि ये, न मेरे बारे में मुझे कोई इनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट या क्लीन चिट नहीं चाहिए। ये खुद लिख रहे हैं दे आर द फीमेल सबऑर्डिनेट स्टाफ, सो दे आर सबऑर्डिनेट टू हिम, सो दैट मीन्स दे आर स्टिल वर्किंग फॉर हिम. Okay, they are working under him. Yes, they are working under him, and they are the staff who is working within the directorate. So obviously they have their own. But one thing I would like to clear to my viewers here. That means Director Samir Mattu is still director. Yes, yes. As far as I know, he is still the director of health services. Okay. He has not been, say, sidelined yet. No. So inquiry goes under him also. The inquiry में जो लोग हैं, they are not working under him. They are not working under. No, they are not working. Okay. So you trust them? I have full faith and trust. First of all, in the LG, Honorable LG of the Union Territory, Sinha Saab, who has been so kind to take cognizance of my complaint, जो कि मैं 1 साल से कर रही थी. 1 साल से? जी हाँ, मैं मतलब 1 साल से ये मामला चल रहा है? ये पिछले दिसंबर से चल रहा है. Okay. एंड मैंने सबसे पहले, जैसे आपने बताया कि पहले CS को लिखा था, फिर मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया था, फिर उसके बाद मैंने एडवाइजर को. Do you have proof of that? Yeah, I have all the proofs. क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास ईमेल्स, मैंने अपने पर्सनल ईमेल से इनको भेजा है. okay. और मैंने अपने पर्सनल फ़ोन नंबर से जी हाँ, रिटन कंप्लेंट भेजी है. उसके बाद एडवाइजर सर को भी, और फिर इसके बाद मैंने अल्टीमेटली मतलब जो भी कंसर्न है उनको आपने इन्फॉर्म किया है. यस, ठीक. जी हाँ. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनने जो मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर किया था, वो जो एक इलीगल ट्रांसफ़र मेरी कर दी थी, कंगन SDH कंगन भेजा था मुझे डिमोट करके, वो वाला जो ये है वो रिसाइंड हो गया, और एक कमेटी बन गई है टू सी दिस व्हाट इज़ द. सो बिफोर इवन द कमेटी सैट, दे वर ट्राइंग थ्रू दिस मेलाइनिंग कैंपेन और विलिफिकेशन कैंपेन, जो इन्हें मेरे खिलाफ एक बड़ा ही तरीके से चलाया था कि मेरी जो इमेज है, जो सोसाइटी में है या जो डिपार्टमेंट में है, वो ख़राब हो जाए, या जो कमेटी के सामने इमेज हो वो ख़राब हो जाए कि ये झूठ बोल रही है, ये हैरेसमेंट का कैंपेन, ये हैरेसमेंट की कंप्लेंट नहीं है. तो ये इन्होंने तब कंप्लेंट की है जबकि इनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी, विच इज़ नॉट ट्रू. मेरी ट्रांसफ़र अगस्त में हुई है. ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी ज़रूर उभरा कि ट्रांसफ़र आपकी कब हुई और कंप्लेंट आपने कब की, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने कंप्लेंट जो है ट्रांसफ़र के बाद की है, यकीनन ये सवाल तो वो उठाएंगे. तो इस हवाले से क्लियर कर दीजिए कि देखिए, ट्रांसफ़र भी एक पनिशमेंट थी. जो ही इस डिपार्टमेंट को पता चला कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट की है, और बाय द टाइम इट परकुलेटेड डाउन टू देम, कि इनको पता चला कि ये, तब जाके मेरी ट्रांसफ़र हुई है. मेरी ट्रांसफ़र मैंने कंप्लेंट अप्रैल में की है, और मेरी ट्रांसफ़र टू कंगन सितंबर में हुई है. That means it is a gap of 6 months. पहले आपका कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी को गया था, जब वो वापस आ गया तो उसके बाद आपकी ट्रांसफर हो गई. ठीक है. तो आप मानते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है? मेरे साथ ज्यादती तो ये तो पूरा साल ही अब इसी ज्यादती के साथ ही चल रहा है. ये तो पूरा साल ही इसी के साथ चल रहा है. एंड देयर आर सो मेनी पीपल इन द डिपार्टमेंट जिनको पता थी ये बात. एवरीबडी. यस, एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग, जो फोर फ्रंट पे इस वक्त निकले हैं मोर्चे निकालने. दे हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. देखिए मैं आपको बताऊं, जो आप खुद कह रहे हैं पेट्रियार्की और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो बॉस को ये मे बी दे हैव बीन प्रॉमिस्ड समथिंग, मे बी दे आर एट प्राइज पोस्ट्स. तो ये इसी मामले में, इसी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये कर रहे हैं. बहरहाल इस जुल्म सितम के दौर में आज फिर एक कहानी सामने आ गई, जिसमें एक खातून जो महकमा सेहत में बतौर डॉक्टर अपनी खिदमात पिछले 25 सालों से सरंजाम दे रही है,
मुबैना तौर पर अपने ही महकमा के डायरेक्टर के जुल्म सितम का शिकार हुई है। मुतासरा खातून डॉक्टर के मुताबिक मौजूदा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज समीर मत्तू इस खातून डॉक्टर पर अपनी दाग जमाने के लिए बिला वजह और गैर मुनासिब तरीके से अपने बेहुदा रवैये से इसका इस्तेसाल कर रहा है। गर्चे इस औरत ने मज़कूरा शख्स पर कई संजीदा इल्जाम लगाए जो कश्मीर क्राउन के कैमरा में कैद है, लेकिन फिलहाल वो मंजर आम पर लाना मुनासिब नहीं। ताहम आज कश्मीर क्राउन पर बात करते हुए इस औरत ने महज चंद अल्फाजों में अपनी बीती को अवाम और हुकूमत के सामने रखने की कोशिश की। जिस तरह से इस डॉक्टर साहिबा ने कश्मीर क्राउन को अपनी बीती सुनाई, उससे लगता है कि डायरेक्टर साहब अपनी पोजीशन और कुव्वत का गलत तरीके से इस्तेमाल करके इस डॉक्टर साहिबा को मुबैना तौर पर जलील और रुस्वा करना चाहते हैं। आपको पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से मिला? मतलब 1 साल लगभग आप लड़ती आई हैं इस कंप्लेंट, हैरेसमेंट की कंप्लेंट को लेके, चूँकि हम अपने आप को बेगुनाह मानेंगे क्योंकि आपने जब हमें अप्रोच किया या हमें कॉल किया तो हमने शायद देर नहीं की। जी हाँ। तो कहीं से पॉजिटिव आपको मिला कि जिसने आपको एक उम्मीद जगा दी कि आई विल गेट जस्टिस? सबसे पहले यही बात कि ये जो एलजी सर के कहने पे ये जो कमेटी बन गई है, डिपार्टमेंटल कमेटी जो बन गई है, तो लेट मी सी हाउ इट गोज। और अगर मुझे यहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला, मैं पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आई विल गो टू कोर्ट। और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने मुझे नेम और शेम किया है पब्लिकली, देखिए सबसे बड़ी बात है कि दे आर नॉट सपोज टू नेम मी पब्लिकली, इनने मुझे नेम और शेम किया। दूसरी है वो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, उसके जो वो कुछ लोग हैं जो कितने सालों से प्राइज पोस्ट पे बैठे हैं, हिले नहीं हैं अपनी जगहों से, मुझे सब कुछ पता है। मैं डिपार्टमेंट में नई हूँ, मुझे भी 23 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते करते। नहीं, यू हैव सर्व्ड अ लॉट, वी रियली रिस्पेक्ट योर सर्विस। मैंने फ्लड में मैंने कोई भी प्रॉब्लम इसमें थी, मैं एज एपिडेमियोलॉजिस्ट, एज स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर, एज कंसल्टेंट MCH, एज अ ट्रेनर इन 2B1, मैंने अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम किया है। मैंने कभी अपने काम में कोताही नहीं की है, उसके लिए कोई भी डिपार्टमेंट का ये नहीं कहेगा। लेकिन कोई मुझ पे फजूल के, एक तो मेरे साथ जुल्म हो रहा है, फिर जो विक्टिम है आप उसी को कुचल रहे हो, आप इतना कुचल रहे हो कि वो इंसान दोबारा बात नहीं करेगा। देखिए मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये लड़ाई हर उस औरत के लिए जो घर से निकलती है कमाने के लिए। हम एक तो अपने घर से निकलेंगे और हमारे साथ कोई ज्यादती करेगा, फिर यही औरतें निकलेंगी कहने के लिए कि ये बॉस बड़ा शरीफ है, बड़ा अच्छा है। जस्ट बिकॉज इट हैज़ नॉट हैपन टू अनदर पर्सन डजंट डीमीन इट, डजंट मिनिमाइज माई पेन एंड माई प्रॉब्लम। तो ये बताएं मुझे कि डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट सुहेल नायक, डॉक्टर सुहेल नायक, I do converse with him. He seems to be very gentleman. I mean, say, have you spoken to him? मैंने उनको कॉल किया था जब उन्हें ये क्योंकि पहले उन्हें दिया था कि दे डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम दिस। 2 दिन के बाद आता है कि वो फिर से मतलब उन्होंने मेरे खिलाफ दिया है कि ये झूठ एक हैरेसमेंट की कंप्लेंट है, विच दे हैड नो ब्लडी बिजनेस टू डू। एंड उसके बाद मैंने उसको फिर मैसेज किया कि आप तो मेरे छोटे भाई हो, तो वो तो मुझे बड़ी बहन कहता है, तो आप मुझे कौन सा मुंह दिखाओगे? सिमिलरली फॉर अदर पीपल हु आर इन दिस। बिल्कुल। डॉक्टर सुहेल नायक, डॉक्टर सुहेल नायक, आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली टुडे। You are the president for doctors in Kashmir. You have responsibility. Don't you know your responsibility? This is not Directors Association. This is not Directors Association. Just Dr. Suhail Naik, this time we don't want you to punish director, but we want you to conduct a fair probe in this matter. Dr. Suhail Naik, it is your responsibility because your colleague, Dr. Suhail Naik, आपकी एक डॉक्टर साहिबा इस वक्त मुतासरा हो चुकी है। डॉक्टर सुहेल नायक, आई वॉन्ट यू टू स्पीक आउट एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक योर टेक ऑन दिस मैटर। डॉक्टर सुहेल नायक, डोंट हाइड योर सेल्फ टुडे। आई एम जस्ट कमिंग टू यू ऑल्सो। डॉक्टर सुहेल नायक, बी रेडी, जस्ट गिव मी योर टेक ऑन दिस मैटर। आई नो देयर आर सर्टन कलीग्स इन योर एसोसिएशन, आई नो देम वेरी वेल। डॉक्टर सुहेल नायक, behind your back, what they are doing for their prime posting, I know them very well. But Dr. Suhail Naik, I trust your integrity. I know you are a very humble person. But today, don't let anybody down. She belongs to your association.
यस प्लीज़ गो अहेड। तो आप मुझे बताएं, मैं डॉक्टर सोहेल नायक को ज़रूर, आई विल ऑल्सो ट्राई टू स्पीक टू डॉक्टर सोहेल नायक। तो ये मुझे बताएं, अब जो इंक्वायरी हो रही है वहाँ पे अभी क्या मामला चल रहा है? हैव यू बीन कॉल्ड? यस, आई हैव बीन कॉल्ड। उनको जो पेपर्स वगैरह ज़रूरत थे वो मैंने सबमिट कर दी, वो सबमिट करने के प्रोसेस में हूँ। जी हाँ। तो अभी सारा कुछ प्रूफ आपने दिया उनको? दे रही हूँ, मतलब मैं वही जमा कर कागज़ वगैरह ना उनको भेजने हैं। आई विल बी सेंडिंग देम। तो कभी कभार आपका हौसला जो है लग रहा है आपको पस्त हो रहा है? बहुत बार। बहुत बार। ठीक। तो फिर कैसे आप अपने आप को फिर स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। अच्छा, दिस नॉट योर फाइट ओनली। एंड आई एम अ वेरी स्ट्रांग वुमन। दैट सीम्स वेरी ग्रेट फ्रॉम यू। ओके, तो ये जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं डॉक्टर समीर मतू, आई थिंक, तो मुझे बताएं, then how did you manage, I mean, say, to spend this time? Which time? मतलब during your tenure with this. अपने काम so this is from last 1 year going on, ना? Yes. अपने काम के साथ I was working in the COVID control room set by the divisional commissioner का जो COVID control room था, मैं वहाँ काम कर रही थी। वहाँ मेरा ऑर्डर निकला था। I was working there and I was working very hard for contact tracing की इंचार्ज थी। तो मैं वहाँ पे काम कर रही थी। So I've been at the forefront there in training of districts, in training of doctors, nurses वगैरह सारा काम संभाल रही थी। इससे पहले भी मैंने फ्लड में काम किया है कंट्रोल रूम के इंचार्ज, एज इंचार्ज कंट्रोल रूम एट दैट टाइम। तो जब भी कोई कैलामिटी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई हैव नेवर लेट माई पीपल डाउन एंड आई नो दैट माई पीपल विल नॉट लेट मी डाउन। ओके, सो आप कितने सालों से you were working as, I don't know, I was what you are working in the department? as epidemiologist। Epidemiologist। तो how long? मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट का मैं हूँ 2016 से। That means from last 4-5 years. 4 years, yeah. उससे पहले? उससे पहले मैं थी लेबर डिपार्टमेंट में। अच्छा। उससे पहले मैं एज स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर IDSP में काम कर रही थी। उससे पहले मैं इंस्टीट्यूट में थी। सो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ सर्विस, यस, सर्विसेज टू द डिपार्टमेंट। कहानी के सामने आने के बाद अब वक्त था कि हम डायरेक्टर साहब से इस मामले में पूछताछ और सवाल करते, लेकिन घमंड और गरूर के चूर डायरेक्टर साहब ने कई बार फोन करके हमसे बात करने की जुर्रत तक नहीं की। बिलाखिर जब फोन उठा लिया तो बड़े ही मस्त अंदाज में ये कहकर फोन रख दिया कि मामले पर LG साहब ने इंक्वायरी बिठा दी है, तो लिहाजा मेरे बोलने की जरूरत नहीं। अब इंक्वायरी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो कसूर और कसूरवार दोनों सामने आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल आज फिर लाजवाब नजर आ रहा है कि आखिर कब तक की औरत जबरी मर्दाना हुकूमत के आगे अपनी इज्जत, अस्मत और कद्र को नीलाम होने के लिए उनके पैरों तले रखेगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप आखिर पे, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको हम दिखा नहीं सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, और जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। चाहे आज यहाँ पे मुझे ये नेम और शेम कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा मुंह दिखाएंगे? ये लोग जो निकले हैं आज मेरे को नेम एंड शेम करने के लिए बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल वेस्टेड इंटरेस्ट, मुझे समझ नहीं आता है ये मुझे कौन सा मुंह दिखाएंगे, अल्लाह ताला को कौन सा मुंह दिखाएंगे? बिकॉज व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड, what they are trying to do, and I will emerge inshallah do you much think stronger this is from hypocrisy? this. It's a hypocrisy of our society. This is a hypocrisy of our society as such. बिल्कुल। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पे आपकी एलिगेशंस हैं या आपने उनको इल्ज़ाम लगाया है कि हैरेसमेंट कंटिन्यूसली वो गुज़िश्ता 1 साल से, चाहे काम के मामले में चाहे बाकी लिहाज से कर रहे थे, हम कोशिश करेंगे उनके साथ भी बात करने की, आखिरकार उनका क्या वर्जन है। अगर हमने उनको बहुत बार ट्राई किया फ़ोन पे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, और आपका वर्जन भी हमने लिया कि यू हैव बीन लेट डाउन बाय एवरीबडी। तो एक और सवाल है मेरा कि जो ये कल तक आपके साथ लोग थे, ये आज क्यों खिलाफ हैं? एक बार फिर मैं पूछना चाहूँ कि आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अंडर भी शायद काम करते थे। जी हाँ। तो इनको क्या परेशानी है?
देखिए, जब कोई पावरफुल पोजीशन में होता है, अच्छा, यू मीन दिस इज व्हेन समबडी इज एट द चेयर, अगर मैं ही कल को डायरेक्टर हेल्थ सर्विस बन जाऊं तो ये तो मेरे नाम से ही जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे. सो दीज आर पावर डायनेमिक्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर डायनेमिक्स इन एन इंस्टीट्यूशन. मैं इस इंस्टीट्यूशन की हेड हूँ. अगर उन्होंने मुझे उठा के एक रिमोट एरिया में डिमोट करके भेजा, इन बेचारों को क्या करेंगे? हमारे सर के ऊपर हर वक्त वो एक सोर्ड होती है कि आपकी ट्रांसफ़र कर देंगे. तो यही लोग जो बाकी जगहों से आए हैं, मतलब वहाँ पे हैं, इनको उठा के कहीं और भेजेंगे. हु वांट्स टू लूज कंफर्ट? अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना ही कोई नहीं चाहता है. बिल्कुल, एवरीबडी वांट्स प्राइम पोस्टिंग्स एंड दिस. तो व्हाई वुड दे नॉट स्पीक इन हिज फेवर? ये सोसाइटी ऐसी है. कोई एक होता है मेरे जैसा जो बोल सकता है, जो हिम्मत रखता है बोलने की गलत के खिलाफ. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. तो नाज़रीन, बात कर रही थी वही मुतासरा डॉक्टर साहिबा जिनने कुछ दिन पहले डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज समीर मत्तू के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया कि वो इनको हैरास कर रहे थे और हैरासमेंट गुज़श्ता 1 साल से जारी थी. ताहम फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंटरवीन करके एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी. वो इंक्वायरी इस वक्त चल रही है. इनका ये मानना है कि इंक्वायरी पे इनका पूरा यकीन है और इंक्वायरी सिर्फ इनको नहीं इंक्वायर करेंगे, बल्कि वो दूसरे जो साइड से एलिजेड कल्प्रिट हैं उनको भी ज़रूर वो सुनने का या बोलने का मौका देंगे. बहरहाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चूँकि ये हैरेसमेंट का केस है, इस हवाले से हम यही कहेंगे. लेकिन एक बात मैं ज़रूर आखिर पे रखना चाहूँगा कि नाज़रीन, हमें भी एक कौल और फ़ैल में तज़ाद नहीं होना चाहिए. हम डिसाइड करते हैं बिकॉज़ हमारा कोर्ट जो है वो एक पब्लिक कोर्ट होता है, ओपिनियन का कोर्ट होता है. हमें हमेशा उस लिहाज से सोचने की गुंजाइश भी रखनी चाहिए और सोचने की ज़रूरत भी है कि हम हमेशा एक विक्टिम को सबसे ज़्यादा विक्टिम बना देते हैं. हम विक्टिम को ही अपने ओपिनियन का विक्टिम बना देते हैं. हम विक्टिम को ही हमेशा अपने कमेंट्स का विक्टिमाइज कर देते हैं और कल्प्रिट्स को हमारे मुआशरे में हमेशा, चूँकि मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा है जब हमने कुपवारा में फेक डॉक्टर को वहाँ पे सरेआम पकड़ा था, जिसने हज़ारों जानों के साथ खेला था, किस तरह से लोग उनके लिए हमदर्द बने. उस फेक डॉक्टर के लिए हमदर्द बने जिस फेक डॉक्टर ने 6 माह के बच्चे का इलाज किया था, जिस फेक डॉक्टर की वजह से न जाने कितने लोग इस वक्त ज़िंदगी की जंग बुरी तरह से लड़ रहे हैं. बहरहाल, हमेशा हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने कमेंट्स के ज़रिए किसी को विक्टिमाइज़ ना करें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए. कश्मीर जिंदाबाद. जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान. आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है. आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है. कश्मीर क्राउन. हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है. तकरीर से तकदीर नहीं बदलती. तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते. वादे बहुत हो चुके हैं. भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है. हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफिज और रहबर. जुल्म के ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ और जब्र के राबतों के ख़िलाफ़ आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं. डर के ख़िलाफ़, खाक में मिले ख्वाबों के ख़िलाफ़. ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है. आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं. कश्मीर क्राउन.